कालू कौवे की बेटी लाडली अब बड़ी हो गई थी और उन्हें उसकी शादी की चिंता हो रही थी। चिड़िया एक कौवे का रिश्ता लेकर उनके घर आती है। गौरी बहन, लाडली कहाँ है? लाडली नदी पर पानी पीने गई है, बस आने ही वाली होगी। गौरी बहन, मेरे पड़ोस में एक कौवा है, बहुत अच्छा है, मेहनती है, मेहनत मजदूरी करता है। अगर आप कहें तो मैं लाडली की शादी की बात शुरू करूं उस कौवे से। ना ना चिड़िया, हमने अपनी बेटी बहुत लाडों से पाली है। हम किसी ऐसे वैसे गरीब कौवे से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। ठीक ही कह रहे हैं चिड़िया बहन, आपके कालू भाई। हमारी लाडली ऐसे गरीब पक्षी के साथ अपना जीवन नहीं गुजार सकती। जैसे आपकी इच्छा। मुझे तो वो कौवा बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपके पास चली आई। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। दूसरे ही दिन गौरी कौवी अपनी बेटी के साथ नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक कौवा और उसकी माँ आ जाते हैं। आंटी, सागर वाले जंगल को यही रास्ता जाता है क्या? हाँ हाँ, यही रास्ता जाता है सागर वाले जंगल को। मैं और मेरा बेटा पश्चिम वाले जंगल से आ रहे हैं। रिश्ता देखने गए थे वहाँ हम मेरे बेटे के लिए, परंतु वो कौवी तो ज्यादा काली ना थी। गौरी भी अपनी बेटी का रिश्ता तो करना चाहती थी, इसलिए गौरी की दिलचस्पी बढ़ती है। हाँ हाँ बहन, हम कौवे अगर काले ना हो तो अच्छे कहाँ लगते हैं। ये आपके साथ कौन है? ये मेरी बेटी है, लाडली नाम है इसका। क्या शादी कर दी है आपने इसकी? नहीं, अभी तक तो नहीं की, बस कोई अच्छा सा कौवा ढूंढ रही हूँ मैं अपनी बेटी के लिए। फिर तो किस्मत ही मुझे यहाँ ले आई है। मेरा बेटा देखो कितना सुंदर है और बहुत अमीर भी। हमारा अपना घर है और कारोबार भी, सब कुछ है हमारे पास। क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दें। आंटी, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मुझे भी आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है। फिर ना कुछ जाने ना कुछ जांच पड़ताल किए गौरी कौवी मान जाती है। अगर ऐसा है तो आप कल ही मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाना। मेरी बेटी भी बहुत लाड प्यार में पली बड़ी है, हम भी बहुत अमीर हैं। जहेज की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। बाद में अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो बता देंगे हम आपको। ऐसे वो माँ बेटा कौवा वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे रह जाते पक्षियों का क्या भरोसा। मैंने उसे सब बताया कि हम बहुत अमीर हैं, फिर भी उसने कहा कि हमें जहेज की कोई जरूरत नहीं। अगर वो लालची होते तो इसी बात से पता लग जाता। पिताजी, माँ ठीक कह रही हैं। मुझे भी वो समझदार और पढ़ा लिखा परिवार लग रहा है, अमीर भी है, और हमें क्या चाहिए। अगले रोज वो बूढ़ी कौवी अपने बेटे के साथ आती है और लाडली को अपने बेटे के साथ ब्याह कर ले जाती है। 2-4 दिन तो उसकी सास और पति उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं और फिर उनका असल चेहरा लाडली के सामने आता है। लाडली, ये घर अब तुम्हारा ही तो है और तुम्हारी माँ बोल रही थी कि वो बहुत अमीर हैं। मेरे बेटे को कोई व्यापार ही कर दे तुम्हारा पिता। सासू माँ जी, आप तो कहती थी कि आपका अच्छा व्यापार है और आप बहुत अमीर हैं। तो और क्या हम गरीब लग रहे हैं? बस बस बूढ़े, तुम चुप रहो। माँ बात कर रही है ना। लाडली, कुछ दिनों से हमारा व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा। अगर तुम अपने पिता से 50,000 रुपए ला दो तो मेरा बेटा कोई और व्यापार कर लेता। ले आएगी, मेरी पत्नी जरूर ले आएगी। आखिर माँ बाप की धन दौलत पर संतान का भी तो अधिकार होता है। फिर लाडली खामोश हो जाती है। अब जाओ मेरी बेटी, ये कोई नई बात नहीं है। सभी माँ बाप अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। लाडली खामोश होकर अपने मम्मा पापा के घर की तरफ चली जाती है। बूढ़े, अभी ज्यादा सख्ती ना करना वरना भाग जाएगी डर के मारे। अब तो शिकार जाल में फंस चुका है, आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे इस शिकार को।
लाडली तुम कैसे अचानक? और सब ठीक तो है? मुझे तो तुम कुछ परेशान दिख रही हो। माँ, पिताजी कहाँ हैं? वो बाहर गए हैं किसी काम से, आने ही वाले होंगे। माँ, मेरी सासू माँ ने भेजा है। बताओ बताओ बेटी, कैसे भेजा है तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें? माँ, सासू माँ 50,000 रुपए मांग रही हैं। कहती हैं कि मेरे पति जी ने कोई व्यापार करना है। परंतु बेटी, तुम्हारी सास तो कहती थी कि वो बहुत अमीर हैं। माँ, घर तो ठीक है, कहती हैं व्यापार में नुकसान हो गया है, इसलिए 50,000 की जरूरत है। तुम दिल थोड़ा ना करो मेरी बेटी, ये लो 50,000, तुम ले जाओ। और हाँ, अपने पिता को ये बात ना बताना, वो ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करने लगेगा। फिर लाडली 50,000 लेकर वहाँ से चली जाती है। ये हुई ना बात, बहुत प्यार करते हैं आपके मामा पापा आपसे। लाडली, लाओ लाओ, ये पैसे मुझे दे दो। फिर लाडली का पति वो पैसे लेकर बाहर चला जाता है। अब तो लाडली की सास ने तेवर ही बदल लिए थे। ऐसे मुफ्त में खाने के लिए नहीं ब्याह कर लाई थी मैं तुम्हें। उठो और जाकर रसोई में काम भी कर लो, अब तुम्हारा ब्याह पुराना हो गया है। सासू माँ, परंतु मुझे तो रसोई का काम अभी नहीं करना आता। तो माँ से सीख कर ब्याह करना था, अब क्या रसोई में काम तुम्हारी माँ करेगी? मेरी माँ का नाम तो ना लें आप, बहुत गुस्सा करती हो। मैंने अभी रोक रखा है अपने बेटे को, उसका गुस्सा अभी तुमने देखा ही नहीं, मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देगा अगर उसके सामने मेरे सामने जबान चलाई तो। लाडली डर जाती है और रसोई में जाकर रोने लग जाती है। अब तो लाडली की सास आए दिन उससे कोई ना कोई फरमाइश करने लगी थी। वो लाडली से गहने मंगवाती है। लाडली की माँ गौरी कव्वी अपने पति से चोरी चोरी गहने दे देती है। उसका पति हवाई मोटर की फरमाइश करता है। लाडली अपनी माँ से पैसे लेकर उसे वो भी ले देती है, परंतु उसकी सास और पति थे के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर गौरी ने अपने पति कालू से चोरी चोरी घर में जो कुछ भी था लाडली की सास और पति को दे दिया था, इसलिए कि किसी तरह उसकी बेटी खुश रहे। गौरी, मेरी तिजोरी में जो रुपए थे वो कहाँ हैं? कालू जी, मुझे कुछ ना कहना, वो सारी रकम तो मैंने लाडली के ससुराल वालों को दे दी है। क्या? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? और तुम तो कह रही थी कि वो बहुत अमीर हैं और उन्होंने जहेज भी नहीं लिया। क्या बताती, मैं डरती थी कि कहीं मेरी बेटी का घर ना उजड़ जाए। ये सब सुनकर कालू बहुत निराश हो जाता है। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि लाडली फिर से आ जाती है। लाडली बेटी, अब कैसे आई हो? क्या अब फिर से कोई फरमाइश कर दी उन्होंने? हाँ माँ, अब मेरे पति को नया घर चाहिए। लाडली, मेरी बेटी, मुझे तुम्हारी माँ ने सब बता दिया है। मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि अपनी बेटी को अपने घर रखकर भोजन न दे सकूं। आज तुम वापस नहीं जाओगी। क्या क्या तुम अपनी बेटी का घर उजाड़ दोगे? ऐसे घर बसाने से अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को अपने घर में रखूं। माँ, मैं क्या बताऊं, अब मैं भी उस घर में नहीं रह सकती। मेरी सास और पति बहुत मारते हैं मुझे। फिर लाडली अपने ससुराल वापस नहीं जाती और गौरी को एहसास होता है कि अगर उसने अपनी बेटी की शादी करते समय अच्छे से जांच पड़ताल की होती तो आज उसे ये सब देखने को ना मिलता। कोयल के संगीत तो सभी को अच्छे लगते हैं, परंतु उस कोमल कोयल की आवाज तो ऐसी सुरीली थी कि जंगल के सभी पक्षी उसके दीवाने थे। पक्षी तो क्या, उस जंगल में तो बरसात भी न होती जब तक वो कोमल कोयल संगीत न गाती, फूल न खिलते और
कलियां अपनी खुशबू न देती। ऐसा था कि जंगल में बहार ही न होती जब तक कोमल कोयल अपना संगीत न गाती। कबूतर और चिड़िया कोमल के पास बैठे हुए थे। कोमल कोयल, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसी दोस्त मिली। आपकी आवाज में कैसा जादू है। मेरे दोस्तों के लिए ही है मेरे सब संगीत, और मैं भी कितनी भाग्यशाली हूँ जो मेरे इतने ज्यादा दोस्त हैं। बादल, पक्षी, फूल और खुशबू सभी मेरे दोस्त हैं। कोमल, आज मेरा मन बहुत उदास है, कोई मीठा सा संगीत तो सुनाओ। मुझे अपने दोस्तों के लिए संगीत सुनाकर बहुत अच्छा लगता है। बादल भी सुनने आए मेरे संगीत। बादल भी सुनने आए मेरे संगीत, मेरे संगीत। सब पक्षी सुनते हैं मेरे संगीत। फूलों से खुशबू आए सुनकर मेरे संगीत। फिर ऐसे कोमल कोयल अपने दोस्तों को संगीत सुनाती है, जिसे सुनकर चिड़िया और कबूतर खुश हो जाते हैं। कोमल, अब हमें जाना है, हम कल फिर आएंगे। तोता भी साथ आने की जिद कर रहा था, तो उसे भी साथ ले आते, वो भी मेरा संगीत सुन लेता। उसकी बहन आ गई थी उससे मिलने। हम कल सब फिर से आएंगे। फिर कबूतर और चिड़िया अपने घर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। गर्मी का मौसम था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। तोता, कबूतर और चिड़िया गर्मी के सताए हुए बैठे थे। तोते भैया, इस बार तो अभी तक बारिश नहीं हुई। अगर ऐसे ही रहा तो सभी पेड़ पौधे और नदी नाले सूख जाएंगे। मौसम भी बरसात का है, फिर बारिश क्यों नहीं हो रही। चिड़िया और तोते, क्यों ना हम कोमल कोयल के पास जाएं और उससे बादलों के लिए संगीत गाने को कहें। बादल कोमल कोयल का संगीत सुनने जरूर आएंगे और फिर हमारे जंगल में बरसात भी हो जाएगी। ऐसे तो बारिश जरूर होगी। बादल कोमल कोयल का संगीत सुने बिना रह ही नहीं सकते। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता कोमल कोयल की तरफ जाते हैं। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मेरा भी आपसे मन उदास हो रहा था। अच्छा ही हुआ जो आप सब मुझे मिलने चले आए। कोमल कोयल, हमारे जंगल की नदी भी सूख रही है और सभी पेड़ पौधे और पक्षी परेशान हैं। क्यों चिड़िया, क्या हुआ? सब क्यों परेशान हैं? कोमल कोयल, बारिश नहीं हुई। हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप बादलों के लिए संगीत गाएं, ताकि वो हमारे जंगल में बरसात करें और सभी की खुशियाँ फिर से लौट आए। मैं अभी बादलों के लिए संगीत गाती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है मेरे दोस्त मेरा संगीत सुनने जरूर आएंगे और बरसात करेंगे। फिर कोमल कोयल बादलों के लिए संगीत गाती है। आ जाओ मेरे दोस्त, सुन जाओ मेरे संगीत। आ जाओ मेरे दोस्त, सुन जाओ मेरे संगीत। काली बदली को भी साथ लेकर आना, बादल भैया अकेले न आना। ऐसे रूठो न हमसे, ऐसे छोड़ो न, साथ कर दो आके जंगल में बरसात। तेरा साथ मेरा साथ, तेरा साथ मेरा साथ। कोमल कोयल ने ऐसे संगीत शुरू किया ही था कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। फिर क्या था कि बादल जोर से गरजते हैं और बरसात शुरू हो जाती है। बादल भी सुनने आए मेरे संगीत, मेरे संगीत।
थोड़ी ही देर में जंगल में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सभी नदी नाले भर जाते हैं और फिर बादल बरसात करके वापस चले जाते हैं। जंगल में बाहर आ जाती है। वो सब दोस्त बहुत खुश थे। और फिर एक दिन उस जंगल में एक शैतान कौवों का जोड़ा आता है। वो उस जंगल में नए आए थे और वो एक किक्कर के पेड़ पर टूटे फूटे घोंसले के पास बैठ जाते हैं। कालू जी, मुझसे तो नया घोंसला बनेगा नहीं। ये घोंसला किसी पक्षी का छोड़ा हुआ लगता है। क्यों ना हम इसी में 2-4 दिन गुजार लें। अगर तुमसे घोंसला नहीं बनेगा तो मैं कौन सा मेहनती कौवा हूँ जो घर बनाऊंगा। मेरी माँ ने तो शुरू से ही मुझे कभी काम नहीं करने दिया। ओए कालू, क्या इस जंगल में कोई और कौवा नहीं रहता? पास में से तोता जा रहा था। कालू कौवा तोते को आवाज देता है। तोते, ओए तोते, मिठू तोते, मेरी बात सुनो। हम इस जंगल में नए आए हैं। तोता वहाँ आ जाता है। बोलो कालू कौवे, मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोते, हम भूखे हैं। कोई और तो हमें भोजन देगा नहीं। क्या इस जंगल में कोई और कौवा रहता है हमारी जाति का? हम उससे जाकर भोजन लेकर खा लें। नहीं कौवे, इस जंगल में और कोई कौवा नहीं रहता। इस जंगल में कोमल कोयल जरूर रहती है जो हम सबकी दोस्त है और हम उससे मीठे मीठे संगीत सुनते हैं। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, कोयल के पूर्वज भी हमारी जाति से ही हैं। जरा चलो तो उस कोमल कोयल से मिलकर आते हैं। फिर वह कौवे कोमल कोयल को ढूंढने निकल जाते हैं। वो पूछते पूछते कोमल के पास पहुंच जाते हैं। क्या आपका नाम कोमल है? जी कवि, मुझे कोमल ही कहते हैं। कितना मीठा है आपका नाम और आपकी आवाज भी कितनी सुंदर है। इस जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त हैं और मेरी मीठी आवाज में मुझसे संगीत सुने बिना किसी भी पक्षी को नींद नहीं आती। कोमल, फिर तो हम भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। हम कौवे और आप कोयल, रंग देखो एक जैसा ही है हमारा और जाति भी एक ही है हमारी। आवाज तो मेरी भी बहुत सुरीली है, परंतु मैं संगीत नहीं गाती। कोमल, हमारी नई दोस्त, क्या मुफ्त में संगीत सुनाती हैं आप इन पक्षियों को? वो सब मेरे दोस्त हैं, तो और क्या मैं संगीत के बदले उनसे भोजन लूं? कोमल, इतनी मीठी आवाज में संगीत सुनकर कभी किसी ने भी आपको कुछ खाने को नहीं ला कर दिया? नहीं, मैंने कभी किसी से कहा ही नहीं। तुम भी बहुत सीधी हो कोमल। अब तुम्हारी दोस्ती चातर कौवों से हुई है। आप ऐसा करें, कल से सभी पक्षियों से संगीत सुनाने के बदले में भोजन लिया करें। भला मुफ्त में हम क्यों संगीत सुनाएं? अगर भोजन थोड़ा ज्यादा हुआ तो हम आपके नए दोस्त खा लिया करेंगे। ये सुनकर कोमल भी सोचों में गुम हो जाती है। आप तो बहुत सियाने दोस्त हो मेरे। आप पहले कहाँ थे? अगर आप पहले मुझे मिले होते तो मैं कभी भी भोजन की खोज को ना जाती। वो सब दोस्त तो मेरा संगीत सुनते हैं और चले जाते हैं। किक्कर के पेड़ पर घोंसला बनाया है हमने। अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे। और हाँ, फिर कभी ऐसे मुफ्त में ना अपना संगीत सुनाना। अब मेरी दोस्ती चातर कौवों से हुई है। अब मैं भोजन लिए बिना किसी को अपना संगीत नहीं सुनाऊंगी। फिर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। रात भी हो जाती है। कालू जी, घर भी मिल गया और भोजन वो कोमल कोयल अब हमारे लिए इकट्ठा कर लिया करेगी। वो तो बहुत जल्द हमारी बातों में आ गई। अब तो वो सभी पक्षियों से संगीत सुनाने के बदले भोजन लेगी और हमें भी मुफ्त में भोजन मिलेगा। ये सब मेरे शैतानी दिमाग का काम है। दूसरे रोज कबूतर सुबह सवेरे ही कोमल कोयल के पास जाता है। कोमल, मेरा मन आज बुझा बुझा है। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। प्लीज मुझे कोई मीठा सा संगीत सुनाओ। संगीत तो मैं सुनाऊंगी कबूतर, परंतु अब मुफ्त में नहीं, भोजन देना पड़ेगा बदले में।
ये सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है। कोमल, आप हमारी दोस्त हो, आपने पहले तो कभी ऐसा लालच नहीं किया। तो फिर आपने भी तो कभी नहीं सोचा कि अपनी दोस्त को कुछ भोजन दे दें, इसमें क्या लालच है। और फिर कबूतर कोमल को एक अमरूद देता है और कोमल संगीत गाती है। माँ मेरी माँ, फूलों में तेरी खुशबू, माँ मेरी माँ, फूलों में तेरी खुशबू। कबूतर भैया, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो? चिड़िया बहन, आज मैं कोमल के पास संगीत सुनने गया तो उसने मुझसे अमरूद लेकर संगीत सुनाया। कबूतर भैया, हमारी दोस्त कोमल अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझसे भी संगीत के बदले भोजन मांग रही थी। फिर वहाँ तोता आ जाता है। चावल के 10 दाने लेकर मुझे कोमल ने अपना संगीत सुनाया है। वो सब ऐसे दुखी थे और आपस में बातें करते हैं। कौवा और कौवी कोमल से लेकर भोजन खाते हैं और उसकी झूठी तारीफें करते हैं। आप जैसे दोस्त हो तो भोजन की कोई चिंता नहीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस जंगल के सभी फूल सूख जाते हैं और खुशबू खत्म हो जाती है। पक्षी बीमार हो जाते हैं और कोमल कोयल की आवाज भी ऐसी बुरी हो जाती है जैसे कौवों की होती है। ये सब देख चिड़िया कोमल कोयल के पास जाती है। कोमल, क्या आपने देखा कि सब पक्षी आपका संगीत सुने बिना बीमार हैं और फूल भी सूख गए हैं और आपकी आवाज भी अब पहले जैसी सुरीली नहीं रही। चिड़िया बहन, मैं तो खुद परेशान हूँ कि आखिर अचानक से ये सब कैसे हुआ। जब से आप उन काले कौवों के यहाँ गई, तब से सबका जीवन सूना सूना हो गया है। फिर कोमल कोयल भगवान से अपने किए की माफी मांगती है और फिर कभी लालच ना करने का वादा करती है। ऐसे कोमल की आवाज फिर से सुरीली हो जाती है और सब पक्षी फिर से कोमल से दोस्ती कर लेते हैं। कौवे